हाँ बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल तो याद है सबको। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद है। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले अच्छे से। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, ये डॉट बी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं। एक रोड है, ये रोड लेंथ एल, दो टर्मिनल है ए और बी, इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ये एंगल है इसका 37 डिग्री। ये रोड, अब देखो हमने रोड ऐसे पकड़ी थी, ऐसे घुमाई थी ना, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। अब मैंने ये रोड ऐसे ली और मैं इसको v इस डायरेक्शन में घुमाया, एंगल 37 डिग्री पे। अब आपको फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। VB माइनस VA निकालना है। इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं। 1/2 VBL, 3/2 VBL, 1/5 VBL एंड 3/5 VBL। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो आप सोल्व कर दोगे। चलिए बच्चे, 4 ऑप्शंस है, जल्दी से सोल्व करो इसको। वैसे ये वाला पार्ट ये जो एक्स एक्सिस के नीचे का पार्ट है तो आप बता दें इसको हटा दें। This is graph of loss of money. हाँ दिया दिया बेटा, क्वेश्चन समझ आया क्या? दिया yes, दिया बेटा, वोल्टेज जो इंड्यूस होती है, ईएमएफ जो इंड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर, उसका फॉर्मूला था VBL, याद है? VBL इज द ईएमएफ इंड्यूस इन ए पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कंडक्टर विच इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने निकाला था, याद करो अगर कोई ध्यान हो तो आप लोगों को। अब आपको वही वैल्यू निकालनी है। चलो चिन्मय का ऑप्शन नंबर 4 डन। चिन्मय का आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, बाकियों का? हाँ बेटा जल्दी बोलो, देखो है 2 किसका आ रहा है? 2 वाला ऑप्शन 4। अरे एक फॉर्मूला था, याद करो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था? V इक्वल्स टू V क्रॉस V डॉट L। क्या यही था क्या? याद आया? V क्रॉस V डॉट L याद आया क्या? वेक्टर फॉर्म बनाया था। अब V और B में एंगल कितना बेटा? V और B में एंगल कितना? यहाँ पे V और B में एंगल कितना? 37 डिग्री। 37 डिग्री। 90। V और B में एंगल, B कहाँ है? B कहाँ है? ये B कहाँ जा रहा है? बाहर आ रहा है। और B इधर, कितना एंगल बनाइए? 90। तो ये वाला क्या बन जाएगा? VB sin 90 डिग्री डॉट L। अरे VB sin 90 तो क्या बनेगा? VB बनेगा VB डॉट L। अरे बच्चे ये VB की, अब देखो V डॉट क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट आता है
वो एक तीसरी डायरेक्शन में आता है, वो भी एक वेक्टर आता है, याद आया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, v क्रॉस v, v की तरफ उंगली रखनी है, b की तरफ मोड़ना है, ये वैल्यू आएगी v क्रॉस b, दिस इज v क्रॉस b, हाँ या ना? हाँ बेटा। Yes. Yes, sir. अब इसका और L के साथ देखना, VB L डॉट प्रोडक्ट को कोस थीटा, ये बनेगा क्या, A डॉट B, ए बी कोस थीटा। तो इन दोनों में अब बताओ ये एंगल कितना, बताओ किसको डाउट है इसमें, बच्चे किसको डाउट है? सर फिर से समझाइए ना। बेटा देखो अपना ये फॉर्मूला याद है क्या, पोटेंशियल का मैंने बताया था कि वोल्टेज का एक तो फॉर्मूला VBL तो मैग्नीट्यूड है, और अगर वेक्टर फॉर्म में देते हैं V क्रॉस V डॉट L, ये याद है। अब देखो पहले मैं V और B को मल्टीप्लाई कर दूं, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, ये V ऊपर है B बाहर है, V ऊपर B बाहर, तो V क्रॉस V का फॉर्मूला बनता है साइन थीटा, VB साइन थीटा। थीटा कितना बच्चे इसमें देखना, ये दोनों में थीटा कितना 90। तो एंगल निकालना हो तो कैसे करते थे भाई, ये डायरेक्शन हम निकालते थे, A क्रॉस B इक्वल्स टू एक वेक्टर बनता था C, तो इस C की भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि V और B के मल्टीप्लिकेशन करके जो तीसरा वेक्टर बना उसकी डायरेक्शन है, मैं उसको V क्रॉस B लिख दूं। किस डायरेक्शन में आएगा बच्चे, V की तरफ उंगलियां रखो और B की तरफ मोड़ो, B कहाँ आ रहा बाहर, V की तरफ उंगलियां रखी B, हम किसी डायरेक्शन देता तीसरे वेक्टर की। अब मुझे इसको और इस लेंथ को, इसको और इस लेंथ को मुझे क्या करना है बेटा, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो A डॉट B क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है, ठीक है। तो बच्चे A ये B ये L और थीटा कितना इनके बीच में, ये 37, तो ये कितना बचा 53 कोस 53। अब मुझे बताओ A और B में विच इज एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, बोलो। इनमें ये भी एक ऑप्शन बनता है, मैं सिंपल पूछ लूं विच वन इज एट हायर पोटेंशियल, A B नन ऑफ दीज या बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, 3-4 ऑप्शन हो गए आपके पास। इनमें सर 1 मिनट, देखो देखो बच्चे, ये एक के ऊपर 4-4 क्वेश्चन बनाते जाएंगे, हर एक छोटे से पॉइंट के ऊपर मोर देन 1 क्वेश्चन। सर B एट हायर पोटेंशियल। हाँ डी एट, अरे देखो मैंने खुद लिखा VB माइनस V है यार, सारी चीजें प्लस है, इसका मतलब दोनों ठीक है, हायर माइनस लोअर है। अगर ये उल्टा लिखा होता तो यहाँ पे सारी वैल्यू में माइनस लिखता। B एट हायर पोटेंशियल, बच्चे याद करो, इसमें अगर प्लस रखा तो किधर भागेगा, माइनस रखा प्लस किधर जाएंगे, B की तरफ, माइनस जाएंगे इधर, तो पोटेंशियल B वाला हायर होगा, A वाला लोअर रहेगा। हाँ बेटा अक्षा समझ आया, दिया दिया, यस सर। यस सर। पक्का पक्का समझ आया। चलो तो इस बार जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसी का पार्ट दे रहा हूं, इसी जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन खुद आंसर निकाल देना सब लोग। चलो बेटा ये सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरह के आएंगे, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। मेरा मैग्नेटिक फील्ड वही बाहर की तरफ निकलता हुआ। अब जो मैं कंडक्टर लेके आया बच्चे वो ऐसा है,
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, देख लो कंडक्टर तोड़ दिया, बीच में से टेढ़ा कर दिया, ये एंगल बना दिया बच्चे कि इसका एंगल 37 डिग्री 37 डिग्री चल रहा है, क्योंकि ये v स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है और इन दोनों में एंगल है बच्चे 37 डिग्री और ये भी 37 डिग्री, और ये डॉट v कहाँ है, बाहर की तरफ। ए बी, पहले कंडक्टर से था, कंडक्टर को ब्रेक ऐसे टेढ़ा कर दिया और इस कंडक्टर को ऐसे लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, ऐसे v स्पीड के साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ भी ले लो, ये भी l लेंथ, ये लेंथ l है और ये भी लेंथ l है। नाउ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और मुझे ये भी बताना कौन सा हायर पे है कौन सा लोअर पे है। तो आपको फॉर्मूला ऑप्शंस दे रखूं, a 1/5 VBL, b 2/5 VBL, c 3/5 VBL, 4/5 VBL, and d 6/5 VBL। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, ये और बताना विच इज हायर पोटेंशियल, ए और बी में से हाई पोटेंशियल पे कौन है। हाँ बेटा बता देना। दिया क्या कुछ पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिया? यस सर। बच्चे सोल्व करना पड़ेगा, देखो इसको, इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के अंदर। बच्चा इतना टाइम है, आंसर आया b - a। आगे एट द रेट सी क्या भाई, b - a, ये ठीक है। b एट हायर पोटेंशियल, ये ठीक है बच्चे, b इज एट हायर पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर। अरे भाई जो लोग देख रहे हैं कर नहीं रहे सर, उनके लिए सुनो जरा एक बार। अब कौन हाई पे है कौन लो पे है, इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चे। ये सब लोगों को आता है, क्या ये सब लोगों को आता है बच्चे? शॉर्ट ट्रिक का लिख लेना ये बाद में। अब मैं बार बार देखो कहां पॉजिटिव भाग रहे कहां नेगेटिव भाग रहे, कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कंडक्टर वो चलेगा, V होगा, B उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा हमेशा, दो चीज तो हमेशा होनी होनी, ठीक है। तो बच्चे आप हमेशा V क्रॉस V अप्लाई करो, V की तरफ अपनी फिंगर्स को रखो और उसको इस तरह से रखो कि बेंड करने से ये B की तरफ भागे। तो मैंने V की तरफ अपनी फिंगर रखा और ऐसे रख के इसको होल्ड किया, तो ये थंब कहां जा रहा है, नीचे। थंब कहां जा रहा है, नीचे। थंब किसकी तरफ इशारा कर रहा है,
बी की तरफ मेरा थंब इशारा कर रहा है तो बी हायर पोटेंशियल पे होगा। ये अप्लाई करने से थंब की डायरेक्शन देखेंगे, थंब की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में थंब है वो वाला हायर पोटेंशियल पे होगा। लो जी, पॉजिटिव नेगेटिव को मत याद रखो, ये ट्रिक याद कर लो। दिया अब ठीक है क्या? दिया यस अब सर। ठीक है? हाई लो का बहुत पंगा पड़ता है, कौन छोटा कौन बड़ा कैसे पता चले, ये तो मुझे करना आता है। वी क्रॉस बी लगाओ, थंब की डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन में थंब है वो वाला हाई दे दो। अब ये इसमें तो थंब तो मेरा नीचे जाएगा नीचे, लेकिन नीचे तो बी की तरफ इशारा कर रहा ना वो, जरूरी नहीं कि हमेशा बी की डायरेक्शन में आए। अरे ये नीचे आएगा, देखो थंब तो नीचे गया, नीचे तो उस तरफ कौन है? बी तो है, तो बी हायर पोटेंशियल। ठीक है, इतना आया? अरे बता दो रे। यस। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने 37 डिग्री पे अन लेंथ पे कोई कंडक्टर भाग रहा था, तो आपने उसका पोटेंशियल निकाला था, याद करो। थोड़ी देर पहले आपने निकाला था ना भाई, इसका और इसका एल लेंथ की वजह से पोटेंशियल कितना आया था? अभी निकाला, कितना वैल्यू आई थी? 3/5 अरे भाई ये भी 3L है जो 37 पे जा रहा है, ये भी L है जो 37 पे जा रहा है। क्या दोनों का मिलके A और B के बीच में पोटेंशियल पूछा गया भाई? देखो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, अरे इन तीनों के बीच में अगर 2 वोल्टेज है तो दोनों जुड़ जाएगी क्या? अगर इन दोनों के बीच में 2 वोल्टेज है तो क्या है, जुड़ जाएगी क्या दोनों? टोटल एक बन जाएगी क्या? याद है? तो इसने अपनी वोल्टेज बनाई, इसने अपनी वोल्टेज बनाई, इसने 3.5 VL, इसने 3.5 VL इक्वल टू 6.5 VL। आंसर आ गया, VBL सॉरी। बताओ डाउट किसी को? हाँ बेटा, क्या हुआ, समझ आया? बता दो भाई यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, एक तो रिप्लाई नहीं करते हो। यस सर। रिप्लाई तो करा करो कम से कम, मुझे पता चले ठीक है समझ आया, अगले पे चले। सच में भी सो जाते हो, सोने का टाइम है, मैं मानता हूं, मुझे भी नींद आ रही है, बट सोना नहीं है ना अपने को। 4 बजे के बाद सोना 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद होमवर्क भेजना सब लोग, वरना फिर फोन करूंगा मैं। होमवर्क नहीं भेजते हो आप लोग भाई? इसी के क्वेश्चन है बेटा ये। चलो तो समझ में नहीं आ रहा तो एक और लो समझ करने के लिए। अब मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है जो v स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है। क्या है? v स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है। अब इसके 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट ये वाला A, ये वाला पॉइंट B। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। ऑप्शन A। अब इसका रेडियस भी तो ले लो भाई, कोई रेडियस का लूप तो होगा, R रेडियस का लूप है। टू पाई R VB, B पाई R VB, C R VB, D 0। बोलो भाई, ज्यादा टाइम वाली चीज नहीं है ये।
सर 2 pi RVB. है? हाँ बच्चे, D सर. बी पाई आर वी बी 0. जीरो। कौन बोला जीरो? चिन्मय या अंकित? हाँ चिन्मय, वाई जीरो। चिन्मय वाई जीरो। सर क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा. हैं? क्या हो जाएगा बच्चे? सर इक्विपोटेंशियल होंगी. cos 90 0 होगी. cos 90 की वैल्यू. कोस 90 की वैल्यू जीरो। सही कह रहा है। V क्रॉस V डॉट एल, एल तो ये है, एल तो ये है, तो V क्रॉस V देख लो, V भी इधर, क्रॉस V इधर, V क्रॉस V तो ऊपर आया। L कहाँ आया में? L कहाँ आया भाई? L ये लिया या ये लिया? सर मैंने AB लिया. ए भी लिया, ये ऊपर की तरफ। नो सर. चलो मुझे बताना, Straight line. V क्रॉस भी लगा के बताना इसका हायर पोटेंशियल कौन, लोअर कौन? विच इज एट हायर, विच इज एट लोअर, बताना। सर अपर V क्रॉस भी लगाना। ऊपर आ रहा है थम तो थम तो दोनों के बीच में है, इसका मतलब दोनों कौन है? सेम पोटेंशियल पे है। यस सर. तो सेम पोटेंशियल में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? नो सर. क्या भाई, अरे ये ऑब्जेक्ट एमसीक्यू तो सोचो इतना बड़ा नहीं करना होता भाई, कुछ ना कुछ तो अंदर मिल जाएगा। यस सर, आपने ऑप्शन लिखे उसके पहले ही आंसर लिख दिया था. सही किया तुमने। चलो तो इसी में थोड़ा सा चेंज और करता हूँ। हाँ बच्चा, ये पता चला बच्चे आंसर क्यों आया? सेम पोटेंशियल पे दोनों, देखो ना। चलो मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं C और यहां ले लेता हूं D। तो VC माइनस VD की वैल्यू बता दो। VC माइनस VD की वैल्यू, इसके ऑप्शन रख देता हूं। चलो अब इसके ऑप्शन थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। VBR बाई 2 VBR 3/2 VBR। भाई बड़ी चीज नहीं है रे, जल्दी से बता दो। सर 2 VBR. हाँ, अरे लेंथ क्या बनी इनके बीच का? यही कंडक्टर बना क्या? अरे यही लेंथ काउंट होगी क्या? यस. C के सामने D, बड़ा कौन? हायर पोटेंशियल पे कौन? अब बता सकते टी सर. हैं? C, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव लिखा। और क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो थंब मेरा C की तरफ जाता है। आया ट्रिक काम? आया ट्रिक काम? यस सर. क्या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं कर सकता हूं? यस सर. यस. चलो तो एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज क्वेश्चन दूं। चीज यही है, सब कुछ यही, बट अब इसमें आपको एक की बजाय दो अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। एक इनफाइनाइट वायर, इसके अंदर करंट चल रहा है I, इससे A डिस्टेंस पे एक कंडक्टर रखा AB जिसकी लेंथ है L,
और उसको v स्पीड से इस डायरेक्शन में भगाया, v स्पीड से इस डायरेक्शन में भगाया, तो फाइंड पोटेंशियल। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई कि नहीं हुई, पहले नंबर बात तो हाँ या ना। अफशा कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अफशा बोलेगी। अफशा का इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी? यस सर। क्यों, वाई, क्यों होगी? नंबर 1, इसके पास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। सर करंट नहीं होगा तो क्या वो बेटा, आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। सर करंट है ना वो। अच्छा, पास में करंट चल रहा है। दिया, चलो दिया बताएंगे। दिया बताना, क्या यहाँ पे वोल्टेज ईएमएफ बनेगी क्या? दिया, दिया नहीं आया। सुनैन, सुनैन बच्चे, क्या इस वायर को, कंडक्टर को, ए बी वाले कंडक्टर को यहां घुमाने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी क्या? सुनैन आंसर करो, आना का। सुनैन, अगर आपको हाँ ना नहीं करना है तो क्यों कनेक्ट होते हो? महक, महक, गुलजिबा, गुलजिबा, यस सर। बेटा क्या यहाँ पे इसको मूव करने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो क्यों होगी? नहीं पता? महक नहीं पता? सॉरी गुलजिबा, होगी। होगी, क्यों होगी? वाई, कारण बताओ। अंकित बोलो। यस सर, होगी। क्यों होगी? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है यहाँ पे? यस सर, जब कोई भी वायर से करंट फ्लो होता है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड इसके। तो ये करंट वाला वायर यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? आई इंटू ए बाई, नहीं, आई इंटू यू नॉट बाई 4 पाई बाई ए स्क्वायर। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे भाई, ये क्या करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है? क्या ये करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है? करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर एक पॉइंट दूरी पे कितना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता था? भूल गए? बोल रहा हूँ, रिवीजन नहीं करोगे तो बच्चे यही होगा। फिर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे हम लोग? ये थोड़ी ना किसी पाऊं मैं सोल्व करके चला जाऊं, कुछ फॉर्मूले याद भी तो रहने चाहिए। एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर ए डिस्टेंस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये हमने कैलकुलेशन बहुत पहले कर चुके हैं। इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट वायर की वजह से। याद करो, फाइनाइट वायर में साइन थीटा 1, थीटा 2, दो चीजें यूज करते थे। याद आया कहीं? नहीं याद आ रहा। तो बच्चे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इतना लेंथ है इसकी। ये फॉर्मूला क्या होता है? VBL, VBL यही फॉर्मूला होता है, VBL। तो V दे रखा, V दे रखा, ये L दे रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड बन इतनी इंड्यूस हो गई थी।
अब बताओ ए और बी में से हायर पोटेंशियल कौन? दिया, ये बता दे। दिया बच्चे, ए और बी में से हायर पोटेंशियल कौन? दिया, बताना पड़ेगा बेटा। महक, महक, बच्चे बहुत से फॉर्मूले एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे अपने को, तब जाके अपना थोड़ा थोड़ा लेवल अप होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने से थोड़ी ना। अब ये है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको पकड़ूं ऐसे और इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना बी, ये बनता है अंदर की तरफ, ऐसे घूमता है, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ अंदर। तो इस साइड ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका बाहर की तरफ, और यहाँ पे अंदर कितना ये, तो V क्रॉस B, V को पकड़ो ऐसे B की तरफ, थंब कहाँ गया? ऊपर। तो A बड़ा है, B छोटा है, तो VA माइनस VB में इसके ऑप्शन इसलिए नहीं दिए, VBL, V है, B की वैल्यू ये है और L की वैल्यू L है। बताओ भाई कितना बड़ा सवाल था, कितना बड़ा सवाल था, एक लाइन में सोल्व हुआ है। तो एमसीक्यू दे रखे बच्चे, इतना चीज छोड़ना, हमें फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मैंने बोला तो बच्चे फॉर्मूले पढ़ लेना, हम लोग इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करने वाले हैं। बोला था ना मैंने क्लास में, लास्ट ईयर भी, लास्ट 2 दिन पहले भी बोला था अपने क्लास में, लास्ट क्लास में। चलो एक और ऑप्शन कर दो, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं। एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर के पास ए डिस्टेंस पे मैंने एक चेयर रख दिया, कंडक्टर का एक चेयर बनाया जिसकी साइड एल है और उसको इस तरफ v स्पीड से चलाया। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू बताओ, सोल्व करना पड़ेगा, मैं कोई ऑप्शन नहीं देने वाला। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक ऐसा एक और पूछूंगा, इसका एक पार्ट और पूछने वाला। जिनमें बेटा कितना आएगा? सर जो लेफ्ट और राइट वाली लेंथ है उसकी वजह से तो कुछ नहीं होगा इंड्यूस, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल तो सही बात। जो लास्ट टाइम आया था उसके डबल आएगा आंसर। नहीं भाई, गड़बड़ कर रही है। हाँ बेटा बोलना। हाँ विनय? सर 0। यस 0। क्यों आया 0 बताना, वाई आंसर भी बता दे बेटा। सर क्योंकि मैग्नेट वो कांस्टेंट रहेगा ना। अरे भाई वो मोशन तो कर रहा है, खुद चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को भाई वेरिएशन करना। हाँ क्यों आया 0 ये पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। अरे भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड तो पिछले में भी कांस्टेंट था। मैग्नेटिक देखो, मुझे फ्लक्स को वेरी करने का है। हाँ जैसा फ्लक्स पर सब फ्लक्स मोशन को कर वेरी रहे करना बच्चे मैग्नेटिक। हाँ बोलो बोलो बोलो, अच्छा जा रहे हैं। वो मोशन तो कर रहा है लेकिन उसका डिस्टेंस सेम रह रहा है। हाँ डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो ना तो v चेंज हो रहा, ना उसका एरिया चेंज हो रहा, ना उसकी एल चेंज हो रही, तो कुछ भी तो नहीं चेंज हो रहा रे। डिस्टेंस कहाँ चेंज कर रहा हूं? नहीं चेंज हो रहा ना,
क्या होता है VBL, ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी वैल्यू। अगर मैं फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स क्या होता है BA cos थीटा। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, नहीं। एरिया चेंज करो, नहीं। एरिया भी तो नहीं चेंज हो रहा ना। और cos थीटा एंगल भी वही। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे बी और ए में? 90 डिग्री। cos 90, cos 90 0। फिर खत्म। अरे कुछ तो छोटी छोटी चीजें पकड़ो, छोटी छोटी चीजें पकड़ो रे। लो इसका चेंज कर रहा हूं मैं। अब ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से भाग रहा है। सुनना अच्छे से, पहले उसके डायरेक्शन में ऐसे भाग रहा था, v स्पीड से उस डायरेक्शन में भाग रहा है बच्चे। तो बता दो, तो इसको नेमिंग और कर देते हैं, लूप स्क्वायर को ABCD। बताओ बच्चे, अब बता दो रे। बोलो। अब तो एंगल 90 नहीं है, क्यों? V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B और L के बीच का एंगल बोल रहा हूं। बताओ। B कहां बनेगा? लो एक चीज तो मैं सोल्व कर देता हूं। B बनेगा यहां पे अंदर की तरफ, ठीक है। एक चीज तो पता चली। तो V क्रॉस B कहां बनेगा? V क्रॉस B ऊपर बनना है। कहां बनना है? ऊपर बनना है, ऊपर बनना है, बनना है, हाँ या ना? यस सर। यस। BC और CD में तो ऊपर गया, तो B और C दोनों बराबर, A और D दोनों बराबर। क्या इतनी लेंथ और इतनी लेंथ कोई ईएमएफ बनाएगी क्या? नो सर। यानी कि BC और AD की वजह से तो कुछ नहीं होना। बच गया कौन? AB और CD। इन दोनों का बता दो, AB और CD बताओ। वोल्टेज एट AB, सॉरी VAB बोल दो। बड़ा कौन? VAB में से VB माइनस VA दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे VAB लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं हूं। बोलो। यूनिट I VL by 2 pi। क्या ये है? यस सर। CD की ओर बता दो। यूनिट I by 2 pi A plus L। 2 pi ब्रैकेट में A plus L। हाँ जी, ये तो कुछ बात हुई। अब टोटल ईएमएफ कितनी? ये तो दो अलग अलग बता दिया आपने। मैं तो लूप की पूछी है, लूप की पूछी है। इन दो पॉइंट पे वोल्टेज है, इन दो पॉइंट पे वोल्टेज है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी आ रही है? ये AB बड़ी है कि CD बड़ी है? सर AB। तो अगर करंट चलेगा तो इसमें ऐसे चला तो इसमें ऐसे चलेगा, हाँ या ना? करंट चलेगा तो ऐसे चलेगा, एक में ऊपर तो एक में नीचे। तो इनमें बड़ा कौन दिख रहा है? बड़ा AB। यस सर। टोटल ईएमएफ कितनी? हाँ भाई, कुछ समझ आई? यस सर। नेट वोल्टेज
अब बताओ भाई इसमें क्या था, कितने कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, हर एक के ऊपर 4-4 अलग बना दो, हर एक में 2-2 चीजें नहीं जोड़ दो कि वो पूछ लेगा डायरेक्शन बता दो, वो पूछ लेगा मैं हायर पोटेंशियल बता दो, वो पूछ लेगा लोअर पोटेंशियल पॉइंट बता दो, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। इससे बढ़िया क्या बनाएगा ये बताओ। एक सिंगल कंडक्टर का आपने देखा, एक लूप का आपने देखा, एक सर्कुलर कॉइल का आपने देखा, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से आपने देखा। अगर मैं यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर लिख दूं तो आप बना सकते हो, हाँ या ना? अगर मैं इनफाइनाइट वायर की जगह ये बोल दूं ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ तक रोड से यहाँ तक दूरी है, तो निकाल सकते हो क्या? बच्चे निकाल सकते हैं क्या? तो बस फिर क्यों कंफ्यूज होते हो? चलो जी और कुछ बनाना पड़ेगा अभी। मोशनल ईएमएफ के ऊपर ही और करते चलो। ये मोशनल ईएमएफ ही चल रही है ना? अरे बाबा मोशनल ही चल रही है क्या? यस सर। चलो तो इसके ऊपर एक करते हैं जो अपनी एनसीईआरटी में भी दे रहे थे उस टाइप के अच्छे क्वेश्चन, लेकिन वो बहुत बढ़िया रेल में, रेल प्रॉब्लम्स बोलते हैं उनको, रेल प्रॉब्लम। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है वो। क्या नाम बोलते हैं उसको? रेल, रेलगाड़ी वाली रेल। मोशनल ईएमएफ के ऊपर ही चलते हैं। ये दो छोटी सी प्यारी सी मेरी रेल है जिसके ऊपर ट्रेन नहीं चलेगी। यहां पे हम लोग एक कंडक्टर को चलाने वाले हैं, वो ये रहा। इस कंडक्टर को, इस वाले को पकड़ मैं ऐसे इसके ऊपर चला सकता हूं। कुछ समझ आया? ये जो कंडक्टर है ये वाला, ये इसको इन दोनों रेल के ऊपर मैं ऐसे आगे पीछे लेके जा सकता हूं। बच्चे थोड़ा समझ आए रेल प्रॉब्लम क्यों बोला? यस सर। यस। अब इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ बिखरा पड़ा, वो इस तरह का। मैं इस वाली रेल को जिसकी लेंथ L है, इतनी सा, ये वाला कंडक्टर, इस कंडक्टर की लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसका मास m है, इसको v स्पीड से इधर लेके जाऊं। समझना? और इधर मैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर दूं जिसका रेजिस्टेंस r है। समझने का? तो आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर को मैं उधर भगाऊं तो बच्चे इस सर्किट में कितना करंट होगा? मार दिया। इतना बड़ा सवाल पहले ही दिन देते हैं क्या कोई? चलो छोड़ो फिर, इतना बड़ा नहीं देता, नहीं डर गया, छोटा कर देता हूं। अब तो ठीक है। मैं पूछा इस कंडक्टर में कितनी वोल्टेज बनी? इस कंडक्टर में जब मैं इसको इधर लेके गया इस रेल पे, ये फ्रिक्शनलेस रेल है बच्चे, फ्रिक्शनलेस, भागे इधर। तो ये बताओ कि इसके ऊपर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ? फॉर्मूला सब जानता। BL कितना? अरे फॉर्मूला एक ही तो दिया भाई साहब ने। हाँ VLV, VBL, जो बोला BLV, जो अच्छा लगे ले लिख देना। BLV लिखते हैं वैसे तुम लोग, जो दिल करे वो लिखना, लेकिन लिखना ये 3 ही लाइन, VLB। वाह जी। तो इसको नाम भी तो दे दो ना। इसको एक टर्मिनल बोल दूं P, एक टर्मिनल बोल दूं Q। बड़ा कौन? बड़ा कौन? T। गुड। तो मेरे पास जो ईएमएफ बनी VP माइनस VQ इक्वल टू VBL, क्या यहां तक सबको समझ आया? क्या सब लोग बोलेंगे भाई? यस सर।
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। मैं अब इस कंडक्टर को, इस वाले बेचारे जो घूमने वाले कंडक्टर को क्या ऐसे लिख दूं क्या? ये इसका रेजिस्टेंस, ये ऊपर प्लस, ये नीचे माइनस, ये है R, ये पॉइंट था इसका P, ये पॉइंट था इसका Q, और ये आई VBL। ये प्लस ये माइनस, प्लस का मतलब ऊपर वाला P प्लस है, Q माइनस है। क्या ये ठीक है? क्या इस पूरे को क्या मैं ऐसा दिखा सकता हूं क्या? यस सर। हाँ भाई साहब, बाकी लोग जल्दी से बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब मैंने बोला, अब आ जाओ अपने वाले सवाल पे। अब बोला अगर मैं इस कंडक्टर के साथ एक बाहर का रेजिस्टेंस जोड़ दूं, सर्किट कंप्लीट कर दूं, तो क्या करंट चलेगा? अब इसके अंदर उसने बोला बढ़ा दो। वाह, ये लो जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिक्स कर दी उसने। तो क्या मिक्स कर दी? करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर EMI में। बताओ करंट कितना इस सर्किट में? दिया बताएगी, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ दिया आंसर करेगी मुझे। VBL by R. एक अकेला ही आ रहा है बेचारा दिया। इस दूसरे ने पाप किया क्या? अरे बेचारा ये भी तो आया, सर्किट तो ये बना। बाबा करंट ऐसे चलेगा, प्लस से माइनस होता हुआ ऐसे चलेगा, हाँ या ना? तो क्या ये करंट इस बेचारे R को भी पार करेगा? Yes, sir. I को? तो फिर क्या लिखूं? जल्दी बोल, जल्दी बोल। अरे दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? दिया एक ही रास्ते में पढ़ रहे हैं कि अलग अलग में पढ़ रहे हैं? दिया ये दोनों एक लाइन में है, तो एक लाइन में दोनों जुड़ेंगे क्या? Yes, sir. आ गया आंसर, फिर क्यों घबरा रही है? आ गया आंसर, काहे घबराए रे? भाई किसको समझ नहीं आया कृपया बोले, क्योंकि मैं इसको और बढ़ाने वाला हूं, इसी क्वेश्चन को मैं और आगे लेके जाने वाला हूं, क्योंकि रेल प्रॉब्लम ऐसा ही है। बोलो। अब मैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 दोबारा से ऐड करने वाला हूं। जब ये उधर भागा, सुनना, जब ये उधर भागा और उसमें R कनेक्टेड है, तो क्या इसमें करंट चल रहा है? हाँ चल रहा है। कितना चल रहा है? इतना चल रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो क्या उस पर फोर्स लगती है क्या? Yes, sir. If a current carrying wire is placed in a magnetic field, भाई ये जोड़ते इसमें करंट तो आया I वाला, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ये पड़ा है, देखो अंदर जाने वाला B, तो मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट वाला वायर आ गया, तो उसपे तो करंट आ गया, वो फोर्स आ गया। फोर्स का फॉर्मूला, करंट कैरिंग वायर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल BIL, इस पे कितनी फोर्स लगेगी भाई? BIL, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। और उसने बोला क्या है पहले सुनना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो जस्ट पूछा है मैंने। क्वेश्चन क्या देगा वो कंपटीशन वाला, कि बताओ इसके ऊपर कितनी फोर्स लगे कि इसकी स्पीड हमेशा v रहे। क्या पूछा? कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगे कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। ये v स्पीड से उधर जा रहा है, ये v स्पीड से उधर जा रहा है, डन। करंट कैरिंग वायर है तो 100% फोर्स लगनी है। कितनी? बच्चे दो तीन चीजें ऐड कर रहा हूं मैं इसमें, BIL। इतनी फोर्स अगर उससे पीछे की तरफ लगातार लगती रहे
तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। हाँ जी, कुछ बोला मैंने। यस सर। क्या यही बात होगी क्या? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला BIL है, आई की वैल्यू पुट कर दो भाई, B एज इट इज, आई की वैल्यू V इंटू क्या बन जाएगा, V B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई R प्लस R। इतनी फोर्स उसके ऊपर उल्टी डायरेक्शन में लगे तो बच्चे वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। अब ये पता क्यों बोला, उसने बोला 20 स्पीड से एक बार धक्का देके छोड़ दिया, और वो कह रहा है कि ये स्पीड एक बार चल पड़ी तो बढ़ती रहेगी, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो वो कह रहा है स्पीड कांस्टेंट रहे, तो आगे पीछे अगर उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए किसी पे भी तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। ठीक है ना, रिलीज कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया। हाँ बच्चे, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या? जी। तो अब मुझे बताओ, रेल प्रॉब्लम में इस तरह का अपने टेक्स्ट बुक में अगर आप लोगों ने देखा हो, एनसीईआरटी की बुक उठाई हो अगर, तो ऐसा क्वेश्चन हैं, लेकिन उसने ये सारी चीजें उसने मिक्स नहीं किया, ये क्योंकि बनी कहाँ है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन में ये रेल प्रॉब्लम्स नाम से आते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, खाली इसमें ईएमएफ पूछ सकता है, इसमें करंट पूछ सकता है। अब इसकी जो स्पीड है उसको रिलीज कर दिया, कहता है इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, वो पूछ सकता है, तो फोर्स कितनी रहेगी, सिंपल फोर्स पूछ सकता है, और स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए लगने वाली फोर्स पूछ सकता है। चार चीजें एक चीज पे पूछ सकता है वो। आप अपने लैंग्वेज में जो लिखना चाहते हो ना क्वेश्चन पे, वो कोने में लिख लिया करो। ये नहीं कि 4 लाइनें जो मैंने लिखी वही लिख ली। ठीक है, तो जो मैंने भी 5 चीजें बताई वो फटाफट लिख लो, जिसमें ये भी निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और रेल प्रॉब्लम्स अपने पास जहां से भी मिले एक बार ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा। चलो अब आते हैं रोटेशनल वाला ईएमएफ की ओर कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन। उसने क्या पाप किए, रोटेशनल ईएमएफ। अरे इसका मतलब है एक रोड लेके आए, ठीक है, इसकी पूरे की लेंथ ले ली बच्चे 2L, और इसको यहां से सेंटर से पकड़ के घुमा दिया। कैसा? ऐसा घुमाया इसको, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। किसके साथ? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसको बीच में पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, घुमा रहे थे ना, रोटेशनल पढ़ा था ये मैं। तो अब आपसे इसमें कुछ पॉइंट्स दे देता हूं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इस पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी, और यहाँ पे पॉइंट ई। 5 अलग अलग पॉइंट दे दिए इस रोड पे। आपसे पूछा गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है BO, बाहर की तरफ जा रहा है। आपसे पूछा VE माइनस VC, VA माइनस VC, VA माइनस VE एंड VC माइनस VD।
ये पॉइंट बिल्कुल बीच बीच में 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस 12 को देख लेना, समझ जाना 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। चलो जल्दी से सोल्व करके मुझे आंसर दो, अभी आया मैं। अभी क्या करते हैं, जो वायर को एब्जॉर्ब करेंगे उस वायर को सोलर से पास कर देते हैं। वायर की इलेक्ट्रिसिटी माइक्रोवेव की इंटीग्रल रोटेट है और सोलर में और दूसरी को पता है कि केंद्र हाँ जी, सुनैन 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 अरे सुनैन, आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? महक महक भाई, हेलो सर। कोई नहीं बोलना चाह रहा। अंकित सर। हाँ बोलो। सर पूछना, एक चीज पूछना था कि ये जो आपने लिखवाया था रोटेशनल ईएमएफ में E इक्वल्स टू ओमेगा बी इंटू एल स्क्वायर बाई 2, वो E क्या था? ईएमएफ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड? ईएमएफ। अरे प्रधान, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रहा है? अंकित कहाँ सो रहा है? अरे नहीं, मैं पूछा सर से, लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ईएमएफ है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालूंगा मैं इसमें? इसमें मुझे ईएमएफ निकालने का है, और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? बी एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2, कुछ ऐसा आया था क्या? बी ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 ये आया था जब इसके यहां से घूम रहा है। अब उसने पहला पूछा वी ई और सी के बीच में, ई और सी, इन दोनों पॉइंट को देखो, इनके पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां कितना डिस्टेंस है? एल। तो मुझे बताओ सी और ई में बड़ा कौन? सी और ई में बड़ा कौन? वी क्रॉस बी लगा के देखो फटाफट। बी कहां जा रहा है? नीचे। बी कहां है? बाहर। कौन है बड़ा? अंगूठा किसकी तरफ? भाई बताया था ना अभी, अब ओमेगा नीचे तो इसका बी भी तो नीचे ना, इतनी छोटे स्पार्ट पे देखूं तो वो नीचे जाता हुआ मिलेगा, याद आया? तो सी बड़ा है। यस सर। इन दोनों में से सी बड़ा है, जो किसी ने पूछा वी ई माइनस वी सी, यानी कि माइनस तो पहले से ही आएगा आंसर। अब लगा दे फॉर्मूला, अब लगा दे माइनस बी ओमेगा, बी की जगह बी नोट ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। अरे रे आंसर भाई साहब, अरे घूमेगा वहां से निकलेगा ना रे, इस कोने से छोड़ना निकलेगा। चलो वी ए माइनस वी सी बताओ, इन दोनों में बताओ। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस ये और बता दे। माइनस। ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? ये इतना पार्ट कहाँ जा रही है? इतना ये कहाँ जा रही है? तभी तो घूम रहा है, हाँ या ना? yes, sir. ये गया yes, ऊपर, ये गया नीचे, तो फिर इसमें v कहाँ? ऊपर, b बाहर। हम किधर? हम किधर? सी फिर बड़ा, सी फिर बड़ा, फिर वही काम कर दिया उसने। अरे कह रहा हूं ना, अगर थोड़ा बहुत पढ़ ले तो ये चीजें याद हो जाती है, बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस मांगेगी। चलो अब आती वी ए माइनस वी, ए ई ए ई ए ई।
बी नॉट ओमेगा सर 0। दो चीज तेरे सामने है, क्या इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या दोनों की वैल्यू आएगी क्या? अरे भाई साहब, इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या ये बचेगा क्या? यस सर। देखो VA माइनस VC माइनस VE माइनस VC, इसमें से VA माइनस VC माइनस VE प्लस VC क्या बचा? क्या यही बचा क्या? क्या यही निकालने का मुझे? यस सर। इतना तो सोचने, तो दोनों को माइनस कर जाए, कितना बना? कितना बना रे? 0। अरे जीरो का मतलब क्या है? दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब दोनों पॉइंट कैसे? इक्विपोटेंशियल। हाँ, ये एक नई चीज बन सकती है। पूछ सकता है इसमें से इक्विपोटेंशियल पॉइंट कौन से होंगे। एक नई चीज पूछ सकता है वो आपसे कि सी डी इक्विपोटेंशियल है, बी सी इक्विपोटेंशियल है, ए डी इक्विपोटेंशियल है या ए ई इक्विपोटेंशियल है। तो क्या निकाल सकता हूं क्या मैं यहाँ? इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 पूछ सकता है। यस सर। बचा कौन? अब थोड़ा सा सोचना ना भाई साहब, थोड़ा सा सोचना रे, आंसर निकाल के देना मेरे को। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। अरे मैं हर जगह ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ यार, गलती कोई बोल भी नहीं रहा, ओमेगा एल स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर। हाँ बताना चिन्ह कितना लिखूं? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। यस बिल्कुल सही, क्योंकि एल की जगह L/2 यूज होना है। एल की जगह L/2, बी नोट ओमेगा एल बाई 8। अरे बस करो, बंद करो माइक, किसका होना है? हाँ भाई, रोटेशनल वाला में कुछ पंगा, बच्चा पंगा नहीं आया। और पूछूं क्या? कोई और बताएगा? जो पीछे मोशनल में क्या क्या वही चीज मैं रोटेशनल में लगा सकता हूं क्या? लगाऊं क्या? बताओ, अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा। यस सर। यस सर। चलो आंसर खुद करना पड़ेगा, लेकिन खुद ब खुद आंसर करेंगे। अच्छी बात है बच्चे, नोट कर लिया करो जो चीज आती है, और जो तुम्हें आती है वो मुझे बता दिया करो, मेरा भी थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ जाए। महक कृपया ध्यान दें, थोड़ा बहुत ज्ञान हमारा भी बढ़ाएं। फिर वही अपना प्यारा सा इनफाइनाइट वायर लाया जिसमें करंट आई आया, सबके मन को भाया। यहां से ए डिस्टेंस दूर जाके एक कंडक्टर को घुमाया, इस पॉइंट पे उसको घुमाया, ठो चुक करके घुमाया, एल लेंथ उसकी पकड़ के लाया, उसको ओमेगा स्पीड से घुमाया। अब पूछा इसका P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। क्या कुछ कुछ हवाई सेम सेम दिख रहा है क्या? सेम सेम दिख रहा है क्या? थोड़ा अलग है। क्या आएगा? क्या आएगा? जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कृपया ध्यान दें, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है।
P पॉइंट और Q पॉइंट क्या दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्या? क्या P एंड Q दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है विनय? नो सर। नहीं, यानी कि जैसे जैसे दूर जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा है। अरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ओमेगा सेम स्पीड से घुमाएगी तो सेम ईएमएफ थोड़ा ना बनेगा, अलग अलग बनाएगा तो लोचा करेगा। तो इसको देखो सोल्व करने का तरीका जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। यहां से एक x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx का पीस ले लिया, सुनना, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx लिया और वहां पे उसकी स्पीड कितनी मिली, वेलोसिटी कितनी मिली भाई यहां पे जो पहले लिखी थी ने, आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर कौन x, ओमेगा कौन ओमेगा। क्या यहां तक ठीक है? इस छोटे के अंदर छोटी सी ईएमएफ इंड्यूस हुई, कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई भाई? फॉर्मूला VBL, VBL, V कौन ओमेगा x, B को L कौन x एंड B कौन, सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, हाँ ये x छोड़ना है तो dx में था। हाँ बच्चे, B कौन, B का फॉर्मूला याद है, म्यू नोट I बाई 2 पाई a, म्यू नोट I डिवाइड बाई 2 पाई a। यहां से a कितनी दूर है, a प्लस कौन आ गया x, म्यू नोट I डिवाइड बाई 2 पाई a प्लस x। अरे भाई किसी को समझ नहीं आया तो कृपया बोले। अब ये तो छोटा सा, मुझे तो पूरे का चाहिए ना, तो क्या कर दूं, इस पूरे को इंटीग्रेट ओमेगा x, ये तो dx तो वेरिएबल है ना, म्यू नोट I डिवाइड बाई 2 पाई a प्लस x इंटू dx। अरे कितनी लेंथ के लिए करना है इसको, क्या यही आएगी क्या ईएमएफ इंड्यूस, क्या यही ई है, क्या यही ईएमएफ है? यस सर। सोल्व करके आंसर बताओ सब लोग, इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जल्दी से आंसर बताने का, अच्छा खासा आंसर है, निकाल सकते हो। हाँ भाई साहब बताना रे, ओमेगा बाहर, म्यू नोट बाहर, आई बाहर, 2 पाई बाहर, ऊपर बच गया x, नीचे a प्लस x, ये तो बन गया टोटल ईएमएफ E, इधर ओमेगा बाहर, म्यू नोट बाहर, आई बाहर, डिवाइड बाई 2 पाई बाहर, 0 टू L, ऊपर x, नीचे a प्लस x इंटू dx। कर सकते हो ना? अरे भाई साहब कर सकते हो ना? अब वो सामने वाला अगर क्वेश्चन रूल होता है कि नहीं, क्या ऊपर ले जाना, इंटीग्रेशन क्वेश्चन रूल नहीं है, ऊपर ले जाना इसको, a प्लस एक्स की पावर माइनस 1 कर देना। अदरवाइज सुनो सुनो सुनो, आगे मत जाओ, पहले सुनो, वो इतना बड़ा एडवांस लेवल का है, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं देगा, वो आपको एक आसान कर देगा। वो कह देगा कि ये जो a है विच इज मच ग्रेटर देन a, x या l बोल देगा, a की वैल्यू l से बहुत बड़ी है ऐसा बोल देगा, तो अरे l से बड़ी है तो x से तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो नीचे तो ओनली a ही बच जाएगा ना। अगर वो बोल देगा ऐसा, टेंशन ना लो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन वैसे वो एडवांस में ही करवाने वाला है, अगर बीच में नीट में या मेंस, बाकी नीट में तो चांस रेयर है, नीट के लिए इसलिए दे रहा हूं कि वो ये पूछ लेगा P और Q में बड़ा कौन, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये पूछ लेगा P और Q के अंदर बड़ा कौन, दिया P और Q में बच्चे बड़ा कौन, हाई पोटेंशियल पे कौन,
अब ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये घूम रहा है। P बड़ा Q छोटा, P बड़ा Q छोटा, इस तरह से पूछ लेगा। दिया, नींद आई? नहीं सर, अब नहीं आएगी। पक्का? बेटा ये अपने काम की चीजें हैं, पढ़ लो थोड़ा बहुत। नहीं आता है मुझे बताओ, क्योंकि हम साथ के साथ इतना आराम से कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी लेके चल रहे हैं। एक में 3-3 4-4 क्वेश्चन भी बना देते हैं। ठीक है, अगर मैं 10 क्वेश्चन हमने आज पढ़े तो 10 की जगह मान के चलो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। मानते हो ना ये चीजें? तो समझते हो, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, पिछली चीजें रिवाइज हो रही है, तो वही तो अपनी तैयारी है। और कोई अलग से क्वेश्चन थोड़ा ना करेंगे। बाकी प्रैक्टिस आपके सामने सीटें मैं पहुंचा चुका हूँ, सीट्स आपको मिल चुकी है। बच्चे टाइम मिलता है उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करो, डाउट्स बना लो, भेज दो मेरे पास, फिर हम वही डाउट्स डिस्कस कर लें। ठीक है? नहीं Yes, yes. Yes sir. So, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे चाय का टाइम हो गया, चाय कौन लेके आ रहा है? चाय नाश्ते का टाइम नहीं हुआ क्या? अनन्या अनन्या, आ भाई जाओ नींद आने लगी मुझे, नींद आने लगी मुझे। मैं हूँ सर, चिंता मत करो। क्या अनन्या तुम इतनी देर में एक आध कप ले आता यहाँ पे, कोई काम का नहीं है अनन्या। अगर यहाँ पे आसपास दिया होती तो अब तक 2 बार चाय आ चुकी होती, पता है क्या? बुला लो सर, वो भी तो सुन रही है। नहीं अभी दूर है ना वो पास नहीं रहती इतने। तो पहले मेरी बात सुना करना। बैड लक सर, क्या कर सकते हैं। क्या क्रॉस दिख रहा है क्या? जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस नहीं है भाई, ये अपने वाला फैराडे वाले कंडक्टर्स हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए कंडक्टर्स। क्रॉस समझ के मत घूमना। शुभकांत है ही नहीं शायद, है ना? शुभकांत नहीं है ना? क्या हुआ? ये धीरे धीरे कम होते जा रहे सब लोग। पहले 11 थे, फिर 10 हुए, अब 9 हो गए। मेरे को मिला के 9 हो रहे हैं, देखो। तो पहले सुनेन की 2 आईडी थी, इसलिए तब तक 11 थे, फिर वो दोनों चले गए, ऐसा कुछ हुआ था। किसकी आईडी थी? सुनेन था। अच्छा, सुनैन की 2 आईडी यूज हो रही है। अच्छा अच्छा नहीं, नेटवर्क इशू कुछ था, इसलिए 2 दिखाई दे रही थी। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तो सब 2 आईडी यूज कर रहा बंदा फास्ट है भाई। बोला एक नहीं तो दूसरे को तो मैं ले लूंगा साथ, 2 फोन लेके बैठा है। कोई तो ठीक पकड़ेगा सिग्नल, हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, कर सकते हैं। 2 AB सेंटर लिया CDE, ये 2 कंडक्टर क्रॉस की तरह जोड़े और दोनों को घुमा दिया। ऐसे घुमा दिया तो आपसे पूछा गया A और B के बीच में पोटेंशियल बताओ, D और E के बीच में पोटेंशियल बताओ। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करवाया है तो आंसर सबको आना चाहिए। अभी करके हटे हैं, अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया। दिया और गुलजेबा मेरे को आंसर करेंगे और कोई आंसर नहीं करने वाला। एक का दिया आंसर करेगी, एक का गुलजेबा आंसर करेगी। गुलजेबा बेटा तेरे लिए सेकंड वाला है BD माइनस VC, ओ सॉरी E है। दिया आपके लिए VA V माइनस VB। बता दिया। दिया उफ,
दिया बोल दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ABC लिया था, याद करो, ABCDE किया था कि नहीं किया था? ABCDE दिया Yes, sir. तो बेटा ये जो बार वाला A और V वो सेम पोटेंशियल पे आए थे कि अलग अलग पे आए थे? एक पेज पलटो और फिर बताओ, सच में चाय की जरूरत है दिया? ए और ई दोनों के दोनों इक्वी पोटेंशियल आए थे, हाँ या ना? Yes, sir. तो बेटा इक्वी पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचा? फिर दोनों सेम पोटेंशियल है तो 0. कितना बचा? और ये भी तो वही है, ये भी तो सेम वही पार्टनर है। लो तो मैंने बोला नहीं था क्या एक लाइन का आंसर है? एक लाइन का आंसर था। चलो अब आंसर चिन्मय करेगा। यस सर। चिन्मय रेडी हैं आप? आपका 1 करोड़ का सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है। अनन्य कृपया ध्यान रहे, अगला 2 करोड़ का सवाल आपके लिए। ये एक डिस्क है, इस डिस्क को यहां से सेंटर से घुमा दिया ऐसे ओमेगा स्पीड से, डिस्क बोले तो ऐसी भरी पड़ी है। अब आपसे पूछा गया इसकी पेरिफेरी पे हर जगह पे पोटेंशियल कितना होगा? सेम होगा, अलग अलग होगा, पता नहीं है और किसी को नहीं पता है। ऑप्शन आपके 4, पोटेंशियल एट पेरिफेरी अलग अलग होगा, सेम होगा, सेम होना चाहिए। मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता। पोजीशन चाहिए तो सेम। अरे भाई यहां से सबका डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल तो सबका सेम रहने का, वही घुमाने वाली बात है कि ये लाइन देखने का, ये लाइन देखने का, ये लाइन देखने का। वेरी गुड। आपका 1 करोड़ का सवाल नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत हुई थी। अब आपका सवाल आता है पोटेंशियल एट पेरिफेरी माइनस पोटेंशियल एट सेंटर। ये है आपका 1 करोड़ का सवाल। पेरिफेरी और सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? क्या कोई हेल्पलाइन लेना चाहेंगे? फोनो फ्रेंड अनन्या रेडी है? अनन्या रेडी है फोनो फ्रेंड के? श्रीकांत भी तैयार है? चलेगा सर। हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हैं, दिया, गुलजिबा, महक, ये 3 एक्सपर्ट हैं। किसकी राय लेना चाहेंगे? एक्सपर्ट एडवाइजर। अनन्या नहीं बोल सकता ना बीच में, फोनो फ्रेंड पे वो। हाँ भाई, अरे कुछ भी बोलने का, देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R, रेडियस है। यस। हमें, चलो मैं इसको एक इतनी सी रोड मान लूं, क्या ये एक रोड मान लूं जो घूम रही है इस तरह से, तो इसका कितना आता था पोटेंशियल, याद है? बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? इसमें L की जगह कौन आ गया? किनमें आर आ गया। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मैं वही सोच रहा था सर, जो सोच रहा था, कंफर्म कर रहा था मैं, कंफर्म सोचने के चक्कर में तूने सारी हेल्पलाइन गवा दी अपनी, सारी हेल्पलाइन गायब हो गई तुम्हारी।
अनन्या इतनी देर से वेट कर रहा था, फोन ऑफ फ्रेंड आएगा, फोन ऑफ फ्रेंड आएगा, फोन ऑफ फ्रेंड तो आया नहीं। हाँ बच्चा पार्टी कर लेंगे कुछ सवाल इन पे, आया कुछ समझ में? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। या प्लेन उड़े, प्लेन प्लेन प्रैक्टिस करो अभी बच्चे। कोरोना में प्लेन नहीं उड़ेंगे सर, बंद है। देखा, एक्सपर्ट बोले। कोई नहीं दिया उड़ेंगे, वो दिन आएंगे, वापिस आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, प्लेन उड़ाएंगे। ठीक है, मोरबी में लैंड करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, चाय पियो, उसके साथ कुछ स्नैक्स भी खाओ।